आज बड़ी तेजी के साथ मुस्लिम मुआशरे में सूदी कारोबार खूब फरोग पा रहा है। अलमान वल हफीज नए नए तरीकों से, नए नए शक्लों से सूदी कारोबार में लोग मुलव्विस हो रहे हैं। पैसा देना लेना आम सी बात हो गई है। कभी बैंक की मिसाल दी जाती है, कभी किसी की मिसाल दी जाती है। मुसलमानों याद रखो, सूद हराम है, लेन देन उसका हराम है, उसका गवाह भी नहीं बन सकते, उसका हिसाब भी नहीं बना सकते। लिहाजा सूदी कारोबार से अपने आप को रोको, ना लो ना दो, ना गवाह बनो। ऐसा कि आज लोग उछल उछल के बीच में आते हैं, अरे मेरे को पहचानता जी वो फाइनेंसर, मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात है उससे, मैं खाली जबान हिला दिया तो बस है भाई 10 लाख रुपए ऐसा 2 मिनट में निकाल के दे देता आपको। ऐसा बढ़ावा दे रहे, ले जा करके फाइनेंसरों के हाथ में लोगों को फंसा रहे। ये नहीं कर सकते, लोगों की श्योरिटी लेने का काम नहीं ले सकते, लोगों को मिसाल और लोगों को जो है बढ़ावा देने का सूद के कारोबार में आप ये काम नहीं कर सकते। ये जहन्नुम में ले जाने वाला अमल है, दोज़ख की आग में पहुंचाने वाला अमल है। रोको अपने आप को, अल्लाह जो दे रहा है उसी में राजी रहो और खुश रहो और उसका तुम शुक्र अदा करो। लेकिन आज हालात ये हो गए, हर चीज में शॉर्टकट चाहिए भाई, शॉर्टकट चाहिए। कौन इंतजार करेगा, कौन मेहनत करेगा, कौन हाथ पांव चलाएगा, कौन पसीना बहाएगा, कौन जो है ना मेहनत मशक्कत करके ऊपर आएगा। नहीं नहीं, ये गया पुराना वक्त, अब शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट। रातों रात अमीर हो जाना, पैसे वाले हो जाना, दोनों क्या सही क्या गलत रहने दो, सब बाद में देखेंगे। बस आ रहा नहीं आ रहा ये देखो पहले, आ रहा तो कहां से आ रहा, कितना आ रहा, इस पर नजर है तुम्हारी। बहरहाल बात को लंबी नहीं करना चाहता मैं। सुनो, इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु का तकवा देखो। हजरात गिरामी, गर्मी का मौसम है, आप एक मुसलमान की तदफीन में शामिल है, जनाजे के लिए आए हैं। दोस्तों और बुजुर्गों, तदफीन का अमल चल रहा है, कब्रिस्तान में उस मुसलमान को दफनाया जा रहा है और इमाम आजम धूप में खड़े हुए हैं। कोई साहिबान नहीं, कोई दरख्त नहीं, कोई छांव का जरिया नहीं। कब्रिस्तान के किनारे में एक मकान था, उस मकान की दीवार की छांव में आपके चाहने वालों ने खड़े होने की दरखास्त की कि हुजूर बहुत ज्यादा धूप लग रही है, आप कुछ देर के लिए उस मकान की दीवार की छांव में खड़े हो जाइए जब तक कि यह तदफीन मुकम्मल हो जाएगी। इमाम आजम ने उस मकान की तरफ देखा और फौरन फरमाया, नहीं, मैं उस मकान की छांव में नहीं खड़ा रहूंगा, बल्कि मैं धूप में खड़ा रहना पसंद करूंगा। तो लोगों ने पूछा ताज्जुब के साथ, हुजूर माजरा क्या है कि आप उस मकान की आप उस मकान की दीवार की छांव में क्यों नहीं खड़ा होना चाहते हैं? तो इमाम आजम ने जवाब दिया कि उस मकान का जो मालिक है वो मेरा कर्जदार है, अगर मैं उसके मकान की दीवार की छांव में खड़ा हो जाऊं कहीं ये सूद में ना शामिल हो जाए, मुझे इस बात से डर लग रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कि मैं उस मकान की छांव में भी नहीं ठहरना चाहूंगा जिस मकान का मालिक मेरा कर्जदार है, कि उसके मकान की छांव में ठहरना कहीं सूद में शामिल ना कर लिया जाए। ये एहतियात है हमारे इमाम की। और हम हैं नमाजों से दूर, सूदी कारोबार को बढ़ावा दे रहे। माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। सुनो कान खोलकर, हराम का टिकता नहीं, हलाल का खत्म होता नहीं। आप किसी तरीके से हराम का जमा लो, वो रुकेगा नहीं। हाँ,
वो किसी ना किसी बहाने से निकल ही जाएगा, लेकिन सुनो, आएगा और जाएगा, तब भी जलील और रुसवा करेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। हलाल का लुक्मा खाओ, चाहे आधा पेट खाओ, आधी रोटी खाओ, लेकिन हलाल की खाओ, हलाल की खाओ। जब हलाल की खाओगे उसके अच्छे असरात तुम पर भी मुरत्तब होंगे, तुम्हारी आने वाली नस्लों पर भी मुरत्तब होंगे। सुभान अल्लाह, इसका असर बहुत दूर तक जाता है।